मैं मनोज प्रेजेंट हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं। हाँ, आप अपने कमेंट्स के द्वारा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, यानी कि वीडियो से आपको क्या क्या समझ आ रहा है या क्या क्या इसमें कमी है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट नियम। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि ईच और एवरी, इनके मीनिंग्स पर भी एरर दिया जाता है एग्जाम्स में। वो एरर क्या है, किस टाइप से पूछ जाते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ईच और एवरी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी मीन्स प्रत्येक। नेक्स्ट ईदर, ईदर मीन्स दो में से कोई एक, दो में से कोई भी एक हो सकता है, यानी कि दो में से कोई सा एक। ईदर दो में से कोई सा एक या कोई एक। नीदर, नीदर में नीदर का मीनिंग है दो, पर्टिकुलर दो, यानी केवल दो में से कोई सा भी नहीं। नीदर दो में से कोई सा भी नहीं, यानी कि दो चीजों में से या दो पर्सन या दो प्लेस या दो थिंग्स में से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट नन, इसका मीनिंग है दो से ज्यादा में से कोई सा भी नहीं। ये यही इनमें एरर दिया जाता है। नीदर दो में से कोई सा नहीं, नन दो से ज्यादा में से कोई सा भी नहीं। एनी या एनीवन दो से ज्यादा में से कोई एक। इन्हीं मीनिंग को मैंने इसीलिए सेपरेट लिखा है कि इनको आप बारीकी से समझे और इन पर जो एरर आते हैं वो ध्यान से देखें। तो दोबारा देखते हैं, ईच एंड एवरी प्रत्येक, ईदर दो में से कोई एक, नीदर दो में से कोई सा नहीं, नन दो से ज्यादा में से कोई सा भी नहीं, और एनी या एनीवन दो से ज्यादा में से कोई एक। ठीक है, एक मैंने यहाँ एक एरर लिखा है या स्पॉटिंग एरर आपको इसमें फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। देखिए, neither of the four students is laborious या नो एरर। ध्यान दीजिए, neither of the four students is laborious। पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट सी में या कोई एरर नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ क्या एरर होना चाहिए? हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों ने जरूर ठीक पकड़ा होगा। देखिए, बात क्या है कि चारों छात्रों में से कोई सा भी लेबोरियस, लेबोरियस मीन्स हार्ड वर्किंग, चारों छात्रों में से कोई सा भी लेबोरियस नहीं है। तो फोर स्टूडेंट्स है, जब भी दो से ज्यादा में से कोई सा ना हो के बारे में बात हो तो नीदर यहाँ एरर वाला पॉइंट है, क्योंकि इसका मीनिंग है दो में से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ क्या होगा, नीदर नहीं होगा, नन होगा। ऐसे ही इस चैप्टर के लास्ट में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 150-200 जो क्या कहेंगे सेंटेंस है हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बार बार आपके सामने जो आएंगे, मैं हर नियम पर 5 से 6 से 7 एरर कराऊंगा। हाँ, तो इसी टाइप से आप उसको फाइंड आउट करेंगे एरर। तो यहाँ नीदर की जगह क्या आएगा, नन, क्योंकि चार की बात है। अगर यहाँ नीदर के साथ में या यहाँ नन होता, नन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, तो ठीक था। लेकिन यहाँ अगर नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो फिर यहाँ नन ना होके नाइदर करेक्ट होगा। चलो, इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ नियम लिखा है या कहीं तो रूल लिखा है, ये आपने बिल्कुल पक्का याद कर लेना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं इसको बड़े सरल तरीके से बताऊंगा, बस आपने याद रखना है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ और वन ऑफ। दोबारा, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ और वन ऑफ के बाद तीन बातें आपने लाइन से याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले लाइन से इसलिए रखनी है कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में इनका स्ट्रक्चर, यानी कि आपको कहीं भी सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ दिख जाए तो उसके बाद तीन ही बातें एप्लीकेबल होती हैं। पहली बात, इनके जस्ट बाद, पहली जो पॉइंट है वो होगा, क्या होगा, इनके जस्ट बाद या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। इनके जस्ट बाद या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। वो कैसा होगा? वो होगा दोस्तों प्लूरल। क्या? दोबारा रिपीट करता हूं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ के जस्ट बाद सबसे पहले या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा। वो कैसे यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इनके जस्ट बाद नाउन यूज होगा तो प्लूरल यूज होगा, लाइक द बॉयज, द स्टूडेंट्स,
द मूवीज, द थिएटर्स, द वुमेन, द मैन, यानी कि इनके जस्ट बाद जो भी यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा नाउन, लाइक द बॉयज, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द टीचर्स, यानी कि नाउन यूज होगा प्लूरल, या प्रोनाउन यूज होगा प्लूरल। प्रोनाउन कौन कौन से हैं? लाइक अस, लाइक देम। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि इनके जस्ट बाद जब नाउन यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल द यूज होगा, और अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन यूज होगा, वो प्लूरल यूज होगा, फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जस्ट बाद पहली बात हमने देखी, या पहला पॉइंट हमने देखा कि नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होगा, प्लूरल। उसके बाद सेकंड पॉइंट, वर्ब कैसी यूज होगी दोस्तों, सिंगुलर। वो आपको रिमेंबर करनी है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सिंगुलर वर्ब, वो 6 में से कोई भी एक, यानी कि इनके जस्ट बाद पहली बात नाउन या प्रोनाउन प्लूरल यूज होगा, वर्ब सिंगुलर यूज होगी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोनाउन, वो भी सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर लाइक ही, हिम, हिज, सी, हर, हरसेल्फ, etc। दोबारा देखते हैं दोस्तों ये पॉइंट, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। इनके जस्ट बाद 3 पॉइंट आपने याद रखने। फर्स्ट पॉइंट नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, सेकंड पॉइंट वर्ब सिंगुलर होगी, थर्ड पॉइंट प्रोनाउन सिंगुलर होगा। इसी का अब मैंने एग्जांपल लिखा है वहां, आप ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए कि इसके जस्ट बाद 3 बातें होंगी। पहली बात, हाँ हो सकता है दोस्तों थर्ड पॉइंट ना हो, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा। इनके जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पॉइंट तक आपको रूल याद रखना है। अगर सेकंड भी नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फर्स्ट याद रखना है। हाँ, पर सीक्वेंस ये होगा कि इसके जस्ट बाद वर्ब नहीं आएगी, पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये सीक्वेंस होगा इसके जस्ट बाद। हमने वहां कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आपने एरर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, एवरीवन ऑफ अस हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। एवरीवन ऑफ अस हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो आपने फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट के किस पार्ट में एरर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया इन एवरीवन अगर वाक्य स्टार्टिंग में आया, कहीं बीच में भी आया, आपने 3 ही पॉइंट देखने हैं, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स के अलावा इस तरह के स्ट्रक्चर में कोई एरर पूछा ही नहीं जा सकता है। केवल 3 ही पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बस। इनके अलावा कहीं एरर पॉइंट क्रिएट हो ही नहीं सकता। देखिए, एवरीवन ऑफ अस हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क, हमने देखना है फर्स्ट। एवरीवन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आया है, अस। हाँ, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस लाइक वी नॉमिनेटिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एवरीवन ऑफ अस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट है ये, प्रोनाउन प्लूरल है। ठीक है, एवरीवन ऑफ अस, सेकंड पॉइंट वर्ब, हैज सिंगुलर है, करेक्ट है। थर्ड पॉइंट प्रोनाउन, मैंने बताया है नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर और फिर प्रोनाउन सिंगुलर आना चाहिए। और दोस्तों यहां उसने प्लूरल यूज करके दिया है देयर, यहां क्या आना चाहिए, देयर के स्थान पर या देयर के जगह पे यहां हिज यूज होना चाहिए, देयर नहीं आएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन उठता है, ही वाले प्रोनाउन आएंगे या सी वाले। दोस्तों अगर कहीं डिनोट कर रखा है वीमेंस के बारे में, गर्ल्स के बारे में, तो सी वाला आएगा। अगर कहीं पर्टिकुलर डिनोट नहीं हुआ है या बिल्कुल पर्टिकुलर गर्ल्स या वीमेन के बारे में नहीं दिखाया गया है, तो फिर अपने आप ही वाले यूज करने। हमने जैसे एवरीवन, समवन, या कहें तो स्टूडेंट्स, या कहें तो टीचर्स, या कहें तो प्लेयर्स, तो हम ही वाले यूज करेंगे। हाँ, अगर पर्टिकुलर सेंस में दिया गया है एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, अगर गर्ल्स आएगा तो फिर वहां हिज की जगह हर आएगा। अगर यहाँ एवरीवन ऑफ द गर्ल्स हो तो हर आएगा। अगर पर्टिकुलर दिखाया नहीं गया है कि गर्ल्स और वीमेन्स के बारे में बात है, तो फिर हम ही वाले प्रोनाउन यूज करेंगे, लेकिन यूज करेंगे सिंगुलर, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा।
चलो एक और लिखा है मैंने, यार देखिए आप, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउस इन मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लुकआउट। ठीक है, यानी कि हमने फिर वही तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट, वन ऑफ अगर यूज हुआ है तो वही 3 पॉइंट्स आपने देखने हैं। इसमें क्या किया गया है, बस थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया गया है पॉइंट को, लेकिन पॉइंट वही रहेंगे 3, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, उसके बाद कहीं यूज हुआ है प्रोनाउन तो सिंगुलर। अब ये देखिए, द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल, ऐसा अगर वर्ड्स ज्यादा यूज करने पर भी पॉइंट वही रहेंगे। अपने कंफ्यूजन अपने माइंड में बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। ये है नाउन हाउस, और ये द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। द लगा है सुपरलेटिव डिग्री की वजह से, और इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, और हाउस नाउन है। तो मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट के बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन हाउस नहीं होगा। क्यों? वन ऑफ द के बाद नाउन या प्रोनाउन। आप इंडस्ट्रियल बिगेस्ट यूज होने से कंफ्यूजन अपने माइंड में बिल्कुल क्रिएट मत करना। हाँ, पॉइंट वही याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं। हाउस, वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस, हाउस नहीं होगा दोस्तों। यहां हाउसेज अगर होता तो ठीक है, नहीं तो एरर है। क्यों? वन ऑफ के बाद सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन प्लूरल। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज ठीक होगा इन मुंबई। अब देखिए, अगर वहां हाउसेज होता, हम मान लेते हैं लेट, यहां हाउसेज ही यूज करके दिया गया है, और फिर सेकंड पॉइंट है वर्ब। अगर यहां इज की जगह आर यूज करके देता तो गलत हो सकता था, लेकिन वहां उसने हाउस नहीं लिखा। हाँ, हाउसेज होता तो वर्ब पर एरर क्रिएट करता। अगर ये भी नहीं होता तो फिर नो एरर होता, क्योंकि कई बार में उसने प्रोनाउन यूज नहीं किया है। चलो, तो हमने 2 पॉइंट देखे हैं। पहले तो आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, क्योंकि नाइदर, नन, आइदर और एनीवन का यूज करके वो रॉन्ग यूज करके देता है। सेकंड हमने देखा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनीवन ऑफ, एवरीवन ऑफ। वन ऑफ के बाद 3 पॉइंट्स, पहला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, सेकंड वर्ब सिंगुलर, उसके बाद प्रोनाउन सिंगुलर यूज होंगे। इसके अलावा अगर उसने कहीं चेंज किया या तो एरर क्रिएट होगा। अब इसी से रिलेटेड मैंने 3 स्ट्रक्चर और लिखे हैं दोस्तों। मैं इधर वाले को रेज कर देता हूं। और देखिए, इसके बाद मैंने 3 ईच और एवरी या कहें तो इसी टाइप से 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ईच, एवरी, नो के बाद नाउन, यानी कि ये स्ट्रक्चर है। इस पे मैं अभी एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। ईच, एवरी, नो के बाद नाउन जुड़ा हो एंड, और फिर ईच, एवरी, नो और उसके बाद नाउन। ये स्ट्रक्चर अगर आए तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। ईच, एवरी, नो प्लस नाउन प्लस एंड, फिर ईच, एवरी, नो प्लस नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर। ईच, एवरी, नो प्लस नाउन प्लस एंड, फिर प्लस नाउन, यानी कि अब की बार नाउन से पहले ईच, एवरी, नो यूज नहीं हुआ है, तब भी वर्ब सिंगुलर दोस्तों। लेकिन किसी प्लूरल प्रोनाउन के बाद वी, यू, दे के बाद अगर ईच यूज हुआ है तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। रिपीट, यानी कि ईच, एवरी नाउन से पहले आए, या दोबारा नाउन से पहले और दोनों जुड़े हो एंड से, या ईच, एवरी, नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, यानी कि अब की बार सेकंड वाले नाउन से पहले ईच, एवरी, नो का यूज नहीं हुआ है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर। या प्लूरल प्रोनाउंस वी, यू, दे के बाद ईच आए तब वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। ये 3 स्ट्रक्चर है। इस पे हम सेंटेंस एरर देखते हैं। देखिए, ईच पेन, यानी कि पेन से पहले ईच यूज हुआ है। ईच पेन एंड पेंसिल इज या आर रेड। ईच पेन एंड पेंसिल इज या आर रेड। हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि नाउन से पहले ईच आए, ये वाला इसमें यूज हुआ है। ईच पेन एंड पेंसिल इज, ठीक है, आर रोंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी ईच, वी ईच यानी कि जब प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आए। वी ईच हैव या हैज अ पेन। वी ईच, जब वी
प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद ईच आया है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी, हैज यूज नहीं होगा। वी ईच हैव अ पेन। नेक्स्ट देखते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल इज या आर। ये मैं वर्ब पे इसलिए बार बार फोकस दिला रहा हूं कि ये मीन चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। नो बॉय एंड नो गर्ल इज या आर, अगर नो यूज हुआ है उसके बाद नाउन है, एंड फिर नाउन तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, इज, आर होगी तो गर्ल, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और देखते हैं, each boy and each girl are trying to win the race A part, B part, C part और लास्ट नो एरर। Each boy and each girl are trying to win the race। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की प्रयास कर रही है रेस को जीतने का। तो each boy and each girl यहाँ दोस्तों क्या है, एरर है। रीजन कि इस स्ट्रक्चर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। Each boy and each girl is trying to win the race, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार या इसी फॉर्मेट में हम अपनी आगे की सीरीज स्टार्ट रखेंगे। आप अपने फीडबैक्स देते रहिए। हाँ, कोई पॉइंट है तो आप कमेंट्स के द्वारा उसको क्लियर कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।